मेरे महबूब कयामत होगी। ये ऐसा अभिनेता और ऐसा मशहूर सिंगर है कि खुद ही चाहता था कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाए। हाल कैसा है जनाब का? क्या इसी वजह से इनको पागल और सनकी बुलाते थे। बाबू समझो इशारे और पुकारे बम बम बम। अपनी ही फिल्म को फ्लॉप करने के लिए खुद ही की कंपनी इन्होंने बनाई थी। अब इसको बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती, जो भी फिल्म इन्होंने इस कंपनी के अंडर बनाई वो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए। एक बार लता मंगेशकर ने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया तो इन्होंने तब खुद ही फीमेल की आवाज निकाल दी और वो गाना भी सुपर डुपर हिट हो गया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए। ये ऐसे अभिनेता थे कि जिस भी लड़की को ये पसंद कर लेते थे उस लड़की को सीधा शादी का प्रस्ताव उनके सामने रख देते थे। इसी के चलते इन्होंने अपने जीवन में 4 शादियां की थी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। अपनी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री मधुबाला से शादी करने के लिए इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। पर मेरे जब तक मुझे ऐसे ही छड़ पाओगे। और फिर जब वो लंबे समय के लिए बीमार हुई तो छोड़ दिया था बीच में ही उनका साथ। तुम मेरे हो, मैं तो बस इतना ही था। ये ऐसा स्टार था कि इसने खुद ही की तुलना एक कुत्ते से की थी और एक प्रोड्यूसर को उनके घर में घुसने पर कुत्ते की तरह उसको दांतों से काट लिया था। आपका ख्याल ठीक है हुजूर? खुद तो बंगाली थे लेकिन अपने घर से बंगालियों को खदड़ खदड़ के निकालते थे। आप मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं, बाहर के 2-4 आदमियों से पूछ देखिए, वो आपको बताएंगे कि मैं अच्छे के साथ कितना अच्छा हूँ और बुरे के साथ कितना बुरा। इस मशहूर कलाकार का आखिरी सपना क्या था और जिसे पूरा करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान के मशहूर आर्किटेक्ट को मुंह मांगी रकम दी थी और ऐसी थी उनकी अंतिम इच्छा कि जिसे सुनकर सभी दंग रह गए थे। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं। इस हीरो ने बहुत बड़े डायरेक्टर को धोती पहना दी और टेबल पर नचवा दिया था। एक गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो बीच में ही गाने के रिकॉर्डिंग के बीच में ही प्रोड्यूसर से पैसे मांग लिए थे माइक पे ही, जो आज भी उनकी इस गीत में ये सुनाई देता है। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। आज हम ऐसे कलाकार की बात कर रहे हैं जिन्होंने सबके दिलों पर राज किया, यानी कि दिल अजीज किशोर कुमार साहब, जिन्हें हम प्यार से किशोर दा भी कहते हैं। राम भजो ताऊ जी, मेरा नाम किशोर कुमार शास्त्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराजा चैनल में। किशोर कुमार के जितने अंदाज निराले थे उतने ही उनकी किस्से और कहानियां निराली हैं। आज आप ये बात जान जाओगे कि कैसे किशोर कुमार सिरफिरे नहीं थे, वो मनमौजी थे और जज्बाती थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। और वो कैसे अपने धुन में रहते थे। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को एमपी के खंडवा में हुआ था। उनके बचपन का नाम आभास कुमार गांगुली था। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो। किशोर कुमार बंगाली ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम कुंजलाल गांगुली था, वो पेशे से वकील थे। वही उनकी मां का नाम गौरी देवी था, जो बहुत अमीर परिवार से आती थी। किशोर कुमार 4 भाई बहन थे। अशोक कुमार, अनूप कुमार, बहन सती देवी और किशोर कुमार सबसे छोटे थे। किशोर कुमार छोटे ही थे तभी उनके बड़े भाई अशोक कुमार फिल्म इंडस्ट्री में बड़े स्टार थे। बेकरार दिल तू गाए जा। किशोर कुमार और अनूप कुमार ने एक साथ पढ़ाई की, जहां आगे की कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी की। तो अनूप कुमार भी बड़े भाई की तरह फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे, तो वही किशोर कुमार हमेशा से एक गायक बनना चाहते थे। एक लड़की भीगी भागी से सोती रातों में जागी। क्योंकि किशोर कुमार को शुरू से ही मॉड्यूलेशन की मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन की महारत हासिल थी, जो कॉलेज के दिनों में वो परफॉर्म किया करते थे। वो शुरू से ही गायक के.एल. सहगल के फैन थे, उन्हीं की तरह गाने भी गाया करते थे। दिल क्या करे
जब किसी से किसी को प्यार। इसी के चलते वो अपनी कॉलेज में काफी फेमस भी हो गए थे। उनका परिवार हमेशा अशोक कुमार को मिलने के लिए मुंबई जाता था। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, तो उनके साथ किशोर कुमार भी जाते थे। तभी एक फिल्म के मुहूर्त पर उनके भाइयों का एक डायरेक्टर ने मजाक उड़ा दिया था। तो इसका बदला किशोर कुमार ने स्टार बनने के बाद लिया था। अव्वल तो मुझे गुस्सा नहीं आता, और अगर आ जाता है तो फिर सामने वाले का भगवान भला करे। किशोर कुमार जब बड़े हो गए तो अपने भाई से मिलने मुंबई गए, तो उन्होंने उनको बॉम्बे टॉकीज में कोरस सिंगर के तौर पर नौकरी दिला दी, और यहीं पर उन्होंने अपना नाम बदलकर मतलब आभास कुमार से किशोर कुमार रख लिया। चलते चलते मेरे ये गीत याद रख। अशोक कुमार किशोर कुमार को एक्टर बनाना चाहते थे। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादामणि, मुझे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग झूठी होती है, एक्टिंग झूठी होती है, संगीत जो है दिल से निकलता है। लेकिन किशोर कुमार तो सिंगर बनना चाहते थे। साल 1948 में जिद्दी फिल्म में किशोर कुमार को देवानंद की फिल्म में एक गाना गाने का मौका मिला। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। लेकिन किशोर कुमार अपने फिल्मी करियर पे जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। उनको कई फिल्मों के ऑफर भी मिल रहे थे, लेकिन वो उनको ठुकरा रहे थे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। लेकिन साल 1949 में जब वो पूरी तरह से मुंबई में सेटल हो गए, उसके बाद में वो फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए सीरियसली लग गए। वो नाम पैदा करके दिखाऊंगा कि लोग तेन सिंह को भूल जाएं। फिर उनको 1951 में फिल्म आंदोलन मिली, जो उस दौर में सुपर टुपर हिट रही। इस फिल्म के कामयाबी के बाद किशोर कुमार को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। तुम आ गए हो, नूर आ गया। लेकिन दोस्तों, ये फिल्मों में किशोर कुमार एक्टिंग कर रहे थे और उन्हें तो सिंगर बनना था। ऐसे करते करते उन्होंने 22 फिल्मों में एक्टिंग कर ली थी, लेकिन उसमें से 16 फिल्में इनकी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। दिल है ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की। तभी किशोर कुमार का मन एक्टिंग से पूरी तरह से उब गया था। लेकिन अचानक उम्मीद से परे उनकी 2-3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा चल पड़ी, जैसे कि नौकरी और बाप रे बाप। इसी की वजह से किशोर कुमार का मन अभिनय में धीरे धीरे लगने लगा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। किशोर कुमार के अभिनय से सजी 1955 से लेकर 1966 तक खूब सफल फिल्में आई। इसी दौर में किशोर कुमार एक धुरंधर अभिनेता के तौर पर सामने आए, जो कि एक कॉमेडी भी कर सकता था, एक भावपूर्ण अभिनय अच्छे से कर सकता था, और तो और फिल्मों में जबरदस्त गाने भी गा सकता था। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो। इसी चलते उनकी कुछ फिल्में जैसे भाई भाई, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एक्स इन मुंबई, हाफ टिकट, झुमरू, गंगा की लहरें, प्यार किए जा, नया अंदाज, पड़ोसन ऐसी सफल फिल्में शामिल है। इनकी जोड़ी बॉलीवुड की हीरोइंस के साथ जैसे माला सिन्हा, मधुबाला और वैजंती माला के साथ सुपर टुपर हिट रही। हम बेचारे प्यार के मारे, और तुम हो वहरे। फिर ऐसा दौर आ गया जहां किशोर कुमार के करियर में इनको एज अ अभिनेता, एज अ एक्टर जरा भी पसंद नहीं किया जा रहा था, और इसी वजह से इनको हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए ज़्यादा मौके मिल रहे थे। मेरी हंसिनी कहाँ। किशोर कुमार की गायकी में जादू था। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए। वो अपने गाने से लोगों को मंत्र मुक्त कर देते थे। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने। किशोर कुमार ने उस दौर में एक से बढ़कर एक गाना गाया। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी जो उस समय से लेकर अब तक आज तक लगातार सुने जाते हैं। कोई रोको ना दीवाने को। किशोर कुमार की आवाज देश के कोने कोने में सुनाई देने लगी। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। वैसे शुरू में तो किशोर कुमार सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए और कुछ देवानंद की फिल्मों के लिए गाना गाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र,
जितेंद्र, अनिल कपूर और 70 और 80 के दशक के लगभग सभी स्टारों के लिए गाना गाने लगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा गाने उन्होंने राजेश खन्ना के लिए गाए। इससे पहले के आज तू आए मेरी मिसाल के तौर पर मेरे सपनों की रानी, चिंगारी कोई भड़के, ये क्या हुआ, कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसे सुपर टुपर हिट गाने इनकी लिस्ट में शामिल हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। किशोर कुमार को सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड मतलब 8 मेल सिंगर के लिए अवार्ड मिले हैं और किशोर कुमार अलग अलग कई भाषाओं में बड़ी आसानी से गाना गा लिया करते थे। किशोर कुमार का यूडली यूडली जो गाना था, यूडली यूडली जो उनका स्टाइल था, यूडली स्टाइल काफ़ी पसंद किया गया। उनके जैसा भारतीय सिनेमा में किसी ने भी यूडली नहीं गाया। किशोर कुमार की एक खासियत थी, वो जिस भी हीरो के लिए गाना गाते थे उस हीरो की आवाज़ को हूबहू अपनी गायकी में उतार दिया करते थे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। अब किशोर कुमार के अजीबो गरीब लेकिन इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्यों किशोर कुमार नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्में हिट ना हो। जहां लोग अपनी फिल्मों को हिट करने के लिए सभी हथकंडे अपनाते हैं, तो वही किशोर कुमार अपनी फिल्मों को फ्लॉप कराने के लिए काम कर रहे थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। लेकिन उनका ऐसे करने के पीछे एक ज़बरदस्त वजह थी। दरअसल होता यह है कि किशोर कुमार के सितारे उन दिनों बुलंदियों पर थे और इनकम टैक्स वाले उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। तभी एक दोस्त ने उनको ये सलाह दी कि किशोर दा, क्यों ना आप ऐसी एक फिल्म बनाओ जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो जाए और फिर उस फिल्म से हुए घाटे को इनकम टैक्स वालों को दिखा देना, जिससे आपका वो पीछा करना भी छोड़ देंगे। किशोर कुमार को यह आइडिया पसंद आ गया। मैं आपके बाल बच्चों की दुआ दूंगा, मैं सच कहता हूँ, मैं बेकसूर हूँ। और फिर फ्लॉप फिल्में बनाने के लिए किशोर दा ने अपने नाम से एक कंपनी खोल ली। इज्जत चाहिए तो उस औरत की पूजा करो जो तुम्हारे जूते खोलने में अपना स्वर्ग समझती है, लेकिन तुम तो उस औरत की पूजा कर रहे हो जिसके जूते तुम्हें खोलने पड़ते हैं। उस दौर में किशोर कुमार हिंदी सिनेमा में, हिंदी जगत में बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, इसलिए उन्होंने बंगाली फिल्मों को बनाने का सोचा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बंगाली में फिल्म बनाऊंगा बंगाली भाषा में तो फ्लॉप हो जाएगी, जहाँ हिंदी में बनाऊंगा तो मेरे नाम से ही फिल्म हिट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने लुको चोरी नाम की बंगाली में एक फिल्म बनाई। जहाँ कायदे और नियत से फिल्म को फ्लॉप बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो फिल्म सुपर टुपर हिट हो गई और तो और गाने भी सुपर टुपर हिट हो गए। जहाँ किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहानी ने भी इसमें गाने गाए थे। तब किशोर कुमार ने फिर से इसी बैनर के लिए और एक फिल्म बनाई ताकि वो फिल्म भी फ्लॉप हो जाए। तो लोग कहेंगे लोगों का था। इस बार किशोर कुमार ने फिल्म हिंदी में बनाई और इस फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। लेकिन आप तो जानते होंगे कि ये फिल्म भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म जानी जाती है और इस फिल्म को लोग आज भी बड़े चाव से देखते हैं। इस फिल्म में मधुबाला, अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार तीनों भाई ने मिलकर मधुबाला के साथ काम किया था और इसी फिल्म के दौरान उनकी मधुबाला जो बचपन की दोस्त थी, इन दोनों के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ गई, जो आगे चलकर इनकी पत्नी बनी। दूल्हा बनूंगा मैं, बाजा बजेगा, दुल्हन बने। अब चलती का नाम गाड़ी भी सुपरहिट हो गई थी, इसलिए किशोर कुमार और भी इनकम टैक्स के झमेले में फंसते चले गए। किशोर कुमार ने जो योजना बनाई थी वो धरी की धरी रह गई और फिर आगे चल के किशोर कुमार के अंतिम समय तक ये इनकम टैक्स का मामला चलते ही रहा। हमसे चालबाजी करता है। और एक किस्सा है जहां किशोर कुमार से मिलने के लिए ऋषिकेश मुखर्जी उनके घर पर आए थे, लेकिन उनके वॉचमैन ने ऋषि दा को घर में घुसने नहीं दिया, उल्टा उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया था। इस बात पर ऋषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार से खासा नाराज हो गए थे, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी कोई ऐसे वैसे डायरेक्टर नहीं थे। उस समय उनका बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। उन्होंने गुड्डी, आनंद और नमक हराम जैसी सफल फिल्में बनाई थी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
हालांकि अनजाने में उनके वॉचमैन से ये गलती हुई थी। दरअसल किशोर कुमार साहब ने एक शो किया था और उस शो के एक बंगाली प्रोड्यूसर ने उनको पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने उनके वॉचमैन को सख्त हिदायत दे रखी थी कि जो भी कोई बंगाली अपने घर पर आएगा उसे मुझे बिना पूछे ही भगा देना। इसी तरह किशोर कुमार खुद बंगाली होते हुए भी सभी बंगालियों को अपने घर से खदेड़ दिया करते थे। किशोर कुमार की गायकी का हुनर सबसे अलग था, उनकी अलग ही पहचान थी पूरी दुनिया में। 1962 की हाफ टिकट इस फिल्म में किशोर कुमार साहब ने मेल और फीमेल दोनों की आवाज निकाली थी और इस गाने को उन्होंने एक ही बार में रिकॉर्ड भी किया था। तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया। दरअसल लता मंगेशकर जी को इस गाने के लिए अपनी आवाज़ देनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो अपनी आवाज़ नहीं दे पाई। इसलिए किशोर कुमार ने सोचा कि मैं कोशिश करके देखता हूँ और वो कामयाब रही। इसलिए उन्होंने एक ही टेक में इस गाने को गा दिया और ये गाना आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो गया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया। किशोर कुमार अपने सफलता के चरम पर थे। अब इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक दिन एक आर्किटेक्चर को घर पर बुलाया और कहा कि मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जिसमें हर कमरे में पानी हो और ख़ास करके मेरे बेडरूम में, जहां मैं अपने बेड से उतरूं तो नाव में पैर रखूं और तैर कर डाइनिंग हॉल तक जाऊं। लेकिन किसी कारणवश उनका ये सपना पूरा न हो सका। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये पब्लिक का पैसा। वैसे वो अपने पैसों को लेकर काफ़ी कठोर और सख्त थे। ये वाकया तब का है जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो उस शूटिंग पे उन्होंने आधा मेकअप करके कैमरे के सामने चले गए और कहा कि मुझे इस फिल्म के लिए आधे ही पैसे मिले हैं तो मैं आधा ही मेकअप करूँगा। योर ऑनर, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये लोग झूठे हैं। वैसे एक दिन एक कार ड्राइव का सीन था, उन्हें कार चलाकर एक जगह पर रुकना था, लेकिन डायरेक्टर साहब ने कट बोलना भूल गए, तो वैसे ही किशोर कुमार सीधे आगे निकलकर खंडाला पहुंच गए। बहारों में नजारों में नजर डालूं। ये तो किशोर कुमार के कुछ मजेदार किस्से थे। अब बात करते हैं उनके विवादों के बारे में। क्या यही प्यार है? सन 1980 में उनके अमिताभ बच्चन बिग बी एंग्री यंग मैन के साथ संबंध खराब हो गए थे। दरअसल उनके अंडर प्रोडक्शन में एक ममता की छाव नाम की फिल्म बन रही थी और उसमें उन्हें एक गेस्ट अपीयरेंस रोल के लिए उन्होंने ऑफर किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। इसीलिए किशोर कुमार साहब उनसे नाराज हो गए थे। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। और उन्होंने उनके लिए गाने गाने बंद कर दिए थे। हालांकि कुछ सालों बाद तूफान फिल्म में आया आया तूफान इस गाने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी और उसके लिए वो दोबारा से ज़्यादा मशहूर हो गए थे। किशोर कुमार साहब की नाराज़गी मिथुन चक्रवर्ती से भी रही थी। दरअसल उनकी तीसरी पत्नी योगिता बाली थी, लेकिन योगिता बाली ने किशोर कुमार से तलाक ले लिया था और मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली थी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और इसी बात से नाराज किशोर कुमार साहब ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाने गाने बंद कर दिए थे। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक मिथुन दा के लिए गाने तो नहीं गाए, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों में उनके गाने गाए थे, जैसे कि सुरक्षा, डिस्को डांसर, फरेब, वक्त की आवाज़। इन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत गाए थे। टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। किशोर कुमार का विवाद सिर्फ फिल्मी लोगों से नहीं, पॉलिटिशियन लोगों से भी रहा है। दरअसल उनकी और संजय गांधी की भी नहीं बनती थी। दरअसल 1975 से लेकर 1977 के बीच जब आपातकाल लगा था, तो उन्होंने मुंबई में किसी फंक्शन के लिए किशोर कुमार साहब को गाना गाने के लिए बुलाया था, तो किशोर कुमार साहब ने उनके उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। इसका ये नतीजा रहा कि कांग्रेस सरकार ने किशोर कुमार साहब के गानों को दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारित करने से प्रतिबंधित कर दिया था। 4 मई 1976 से लेकर यह प्रतिबंध लगा रहा जब तक कि आपातकाल चलते रहा। आने वाला अब बात करते हैं उनके पारिवारिक जीवन की। किशोर कुमार ने अपने जीवन काल में टोटल 4 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा थी, जो एक बंगाली गायिका और अभिनेत्री थी। प्रसिद्ध गायक अमित कुमार उनकी पहली पत्नी के ही बेटे हैं। उनका ये रिश्ता 8 सालों तक चला था, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते दोनों ने तलाक ले लिया। हमें और जीने की चाहत न होती।
था। इसके बाद किशोर कुमार साहब ने दूसरी शादी मधुबाला से की थी, जिसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और अपना नाम करीम अब्दुल रख लिया था। हालांकि इस बात से किशोर कुमार के घरवाले नाराज हो गए थे। इस वजह से उनके घरवालों ने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया था। मधुबाला को एक खतरनाक बीमारी थी, उनके दिल में छेद था। तभी एक लंबे इलाज के बाद मधुबाला इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। इससे पहले के याद तू आए मेरी। इसके बाद किशोर कुमार ने तीसरी शादी मशहूर अभिनेत्री योगिता बाली से की, लेकिन योगिता बाली के साथ भी उनका रिश्ता ज़्यादा नहीं चल सका और 2 सालों बाद योगिता बाली ने किशोर कुमार साहब को तलाक दे दिया और मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। जिससे अब तक तुझे नफरत होगी। इसके बाद किशोर कुमार साहब ने चौथी और आखिरी शादी लीना चंदावरकर से की, जो एक अभिनेत्री थी और यह शादी 8 सालों तक चली थी। कसमें वादे निभाएंगे हम। किशोर कुमार के वैसे तो सभी गीत सदाबहार माने जाते हैं। आज भी दुनिया भरों में उनके गीतों को सुना जाता है। वर्तमान में चाहे मंजे हुए एक सिंगर हो या फिर नए सिंगर हो, कुमार सानू हो, सोनू निगम हो, अरिजीत सिंह हो, ये सब किशोर कुमार को ही अपना गुरु मानते हैं। चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ खनेरी। किशोर कुमार भारतीय क्रिकेट टीम को भी बहुत पसंद है। संजय मांजरेकर हो, सचिन तेंदुलकर हो या शोएब अख्तर हो, ये सभी किशोर कुमार साहब के गानों के प्रशंसक रहे हैं। इनके गाने सचिन तेंदुलकर की दिनचर्या का तो अहम हिस्सा है। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुस्वा। वही अनुराग बासु किशोर कुमार की जीवनी पर एक फिल्म बना रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर किशोर कुमार की भूमिका निभाने वाले हैं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हट। किशोर कुमार को आराधना के गीतों से खासी लोकप्रियता मिली थी। फिल्म के गाने कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने सुपरहिट रहे और इनको रातों रात स्टार बना दिया था। ओ मेरे दिल के चैन। किशोर कुमार को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार रूप तेरा मस्ताना इसी गाने को मिला था। टोटल किशोर कुमार ने 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। वैसे किशोर कुमार के पास शास्त्रीय संगीत का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने शास्त्रीय संगीत में कई गाने गाए और ये गाने आगे चलकर हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। सुनो कहा, अरे कहा सुना, कुछ हुआ क्या। किशोर कुमार ने उस दौर के सभी संगीतकारों के साथ काम किया और R.D. बर्मन के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा गाने, मतलब यूँ को रिकॉर्ड तोड़ गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए और कई सिंगरों के साथ उन्होंने यादगार गीत गाए। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल। चाहे वो लता मंगेशकर हो, मोहम्मद रफ़ी हो, आशा भोसले हो, सभी के साथ मिलकर किशोर कुमार साहब ने अमर गीत दिए। इन गीतों के लिए उनको हमेशा के लिए याद किया जाएगा और वो हर पीढ़ी के लिए अपना एक मुकाम बनाए रखेंगे। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां। 13 अक्टूबर 1987 को अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर मुंबई में शाम 4:45 पर किशोर कुमार का दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। किशोर कुमार का अंतिम संस्कार खंडवा में जो गृह नगर है वहां पर किया गया। उनका आखिरी गाना गुरु वक्त की आवाज़ 1988 में आशा भोसले के साथ एक युगल था। ये गाना बप्पी लहरी द्वारा मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के लिए लिखा गया था। इस गाने को उनके मरने से पहले रिकॉर्ड किया गया था। किशोर कुमार की मृत्यु के बाद एक्टर अशोक कुमार ने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि किशोर कुमार को, अपने भाई को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। किशोर कुमार एक महान गायक थे और कमाल के अभिनेता भी थे और वो हमेशा हमारे बीच में याद बनकर रहेंगे। अनुराजा और चैनल टीम उनके भारतीय सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना है। आज आपको किशोर कुमार की यह बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली सच्ची बायोग्राफी में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जिंदगी प्यार का गीत है,
इसे हर